प्रोएक्टिव ग्लोबल एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्वदेशी रक्षा सामग्री का स्वदेशीकरण का विश्लेषण करेंगे। कल ही यानी कि 19 अगस्त को स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट लगभग 405 महत्वपूर्ण वस्तुओं का सूची रक्षा उत्पाद विभाग ने जारी किया है। सामरिक रूप से ये महत्वपूर्ण सूची है। ये छठी सूची है। इससे पहले 5 और सूची आ चुकी है। इन 5 सूचियों में 5012 आइटम को शामिल किया गया है और इस प्रकार से कुल मिला के देखें तो ये सभी 6 सूचियों में 5417 सूचियों को रखा गया है। इसका स्वदेशीकरण किया जाना है। आपको बता दें कि इससे पहले लगभग 15,700 रक्षा आइटम का स्वदेशीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इससे देश को 5 वर्षों में जो आयात पर निर्भरता होती है देश की, उसमें 9,000 करोड़ की कमी आई है। साथ ही साथ पिछले 10 से 15 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ का जो रक्षा खरीद आदेश है वो भी आया हुआ है। तो ये स्वदेशीकरण हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। कहा जाता है कि किसी भी देश के आत्मनिर्भरता के लिए अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो आत्मनिर्भर हो, और इसी आत्मनिर्भरता की कड़ी में जो स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट ये पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट है 405 वस्तुओं का, उसको हम रख सकते हैं। इसमें छठी सूची में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान, उन्नत विस्फोटक, टैंक रोधी गोला बारूद इत्यादि को शामिल किया गया, एमुनिशन को शामिल किया गया। समय के साथ रक्षा सामग्री बनाने के में जो भारत की सक्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और तेज़ी से बढ़ेगी। देश में कम खर्च में इसको उत्पादन किया जाएगा और देश को आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। अब होता क्या है कि हमें आत्मनिर्भर रक्षा मामलों में क्यों होना है, इसके लिए हम कई पॉइंट को रख सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर हम रक्षा उत्पाद को खरीदते हैं विदेशों से तो विदेशी मुद्रा संसाधन जो है वो बहुत तेज़ी से खर्च होता है और लगातार ये हमारे लिए चैलेंजिंग रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है। तो ऐसे में देश में ही रक्षा उत्पाद को बनाने से विदेशी मुद्रा का जो खर्च है वो कम होगा, बहुत कम होगा। इसके साथ साथ जो उन्नत रक्षा उत्पाद होते हैं जो हम विदेशों से खरीदते हैं उससे हमें कई कंडीशंस के साथ वो हमें देते हैं, और कंडीशन ये होते हैं कि वो इतने कठोर कंडीशंस होते हैं कि उसको हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 फाइटर प्लेन दिया है, लेकिन उस F-16 फाइटर प्लेन के साथ उन्होंने कंडीशन लगा रखा है कि इसका इस्तेमाल आप अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी प्रकार के लड़ाई में नहीं करेंगे। तो फिर उस F-16 का पाकिस्तान के होने या ना होने के बाद का क्या मतलब रह जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। हमारे साथ भी है। जैसे हम लोग S-400 नाम का जो एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं रसिया से, जिसमें हम लगभग 400 किलोमीटर दूर किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको समाप्त कर देते हैं, देश में आने से रोक सकते हैं। इसको एक प्रकार से जैसे इजराइल में आयरन डोम सिस्टम है, कुछ उसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया और भारत ने इसके कई सारे जो खेप हैं वो रसिया से मंगवाए हैं और अधिक भारत सरकार समझौता करने वाली। तो हमारे पास इस प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम रशिया पर निर्भर हैं। लेकिन रशिया से हमारा जो दोस्ती है, जो हमारा दोस्ताना रवैया है या एक प्रकार से इतिहास रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत सकारात्मक रहा है। तो रशिया ने हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई सैंक्शंस नहीं लगाया, कोई कठोर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो हमने उसे ख़रीदा है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका के पास भी एक सिस्टम है जिसको एंटी मिसाइल सिस्टम कहते हैं। अमेरिका से ख़रीदने पर अमेरिका हमें ऑफ़र दे रहा था कि आप इसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसे ख़रीदने के लिए हमारे पास उनका जो सैंक्शंस था, उनके जो कठोर शर्तें थी वो मानने की मजबूरी थी, तो हम वो नहीं मान सकते थे। क्योंकि हमारे पास जो हम जिस स्ट्रेटजिक लोकेशन में रहते हैं वहाँ हमारे चारों तरफ पाकिस्तान है, चीन है, कभी कभी नेपाल भी है, कभी बांग्लादेश जैसे जो देश हैं जहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविस्ट या भारत के खिलाफ कई सारे ऐसे गतिविधियाँ जो हैं वो आयोजित की जाती है सुनियोजित तरीके से। तो ये चीज़ को हमें रोकना होता है, न्यूट्रलाइज़ करना होता है। तो ऐसे में हम इस कठोर कंडीशन के साथ उसको नहीं खरीद सकते। अगला पॉइंट है कि भारत रक्षा सामग्री में विश्व बाजार बन के रह गया है। मतलब दुनिया के देश बनाते हैं और भारत में उसको बेचते हैं। तो हमें विश्व के लिए बाजार नहीं बनना है, हमें अपने उत्पाद को दुनिया के देशों में बेचना है, हमें ये व्यवस्था करनी है।
तो इसके लिए कोशिश करनी है और इसीलिए हमें रक्षा उत्पाद का स्वदेशीकरण करना अनिवार्य है। अगला है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर हम विदेशों से लेते हैं तो हो सकता है कि हम सेम उत्पाद खरीद रहे हैं, तो विदेश में वो उत्पाद जो अपने देश के लिए बनाते हैं वो अलग हो सकता है, जो हमें देंगे वो अलग हो सकता है। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि चीन से अमेरिका पाकिस्तान ने बहुत सारे रक्षा उत्पाद खरीदे थे और भारत एक बार गलती से ही सही, इंटरनेशनल मीडिया में तो यही आया है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो गलती से पाकिस्तान की ओर लॉन्च हो जाता है। तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं चाइनीज़ इस प्रकार के प्रोडक्ट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीन भी वैसे ही प्रोडक्ट को अपने देश में रखे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये कॉम्प्रोमाइज़ होने से फिर उस देश को स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है, हमें इस और अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है। ये निर्यात को बढ़ावा देगा। जैसा पहला पॉइंट बताए थे कि विदेशी मुद्रा का जो उपयोग है अधिक करना पड़ेगा अगर हम विदेशों से रक्षा उत्पाद खरीदते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में बनेगा तो हमें विदेशी मुद्रा संसाधन मिलेंगे। ये अर्थव्यवस्था को दोगुनी रफ्तार से वृद्धि देगी, विकास करेगा, बढ़ावा देगा। तो हमें इसका भी ख्याल रखना होगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले के प्राचीर से एक सप्तधारा कॉन्सेप्ट दिया था। उस सप्तधारा कॉन्सेप्ट में रक्षा शक्ति का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा शक्ति एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है देश के विकास को लेकर के। साथ ही साथ हमारे देश में निजी कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया गया है कि आप आइए और रक्षा जो उत्पाद है उसमें मदद कीजिए, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वो विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण को बनाने में सक्षम है, बनाती भी है। तो ये सब भी जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करके हम लोग धीरे धीरे रक्षा सामग्री को मजबूत करेंगे और देश हमारा आगे अग्रसर होगा। ना सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं वो देश के अलग अलग कई क्षेत्रों में कई उत्पाद जो इकोसिस्टम है उसमें उसको समाहित किया जाए, जिससे आत्मनिर्भरता और तेज़ी से बढ़ेगी और अधिक विकसित होगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भारत का जो सैन्य खर्च है, जो रक्षा बजट है, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। सीपीडी के कई जो रिपोर्ट्स आते हैं उस रिपोर्ट में भी हमारा जो नाम है वो टॉप 10 के अंदर रहता है, टॉप 10 में रहता है। तो ये सब दिखाता है कि भारत जैसा देश जो है वो अपने सैन्य खर्च पर, ऐसे खर्च पर ज़्यादा ध्यान लगा रही है, जबकि डेवलपमेंट को लेकर के या जो मानव संसाधन विकास को लेकर के उस खर्च को हम कर सकते थे, उसको हम लोग डेवलप कर सकते थे, उसको समाहित कर सकते थे कि मानव संसाधन का विकास बेहतर से बेहतर हो। लेकिन हमारी जो सामरिक सिचुएशन है, सामरिक लोकेशंस हैं, उसकी वजह से हम उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, हमें सैन्य खर्च अधिक बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ही सही सरकार इस क्षेत्र में रक्षा सामग्री का स्वदेशीकरण करके इन चीज़ों को कम कर सकती है, मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा दे सकती है, आधारभूत संरचना को मजबूत स्ट्रांग कर सकती है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार विकसित होगी। प्रधानमंत्री का मानना भी है कि विकसित भारत एट 2047 कि जब हमारे देश के आज़ादी के 100 साल पूरे हो तो उस समय हमारा देश विकसित देशों की सूची में शामिल हो। तो ये इसी तरीके से हम शामिल हो सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कई फील्ड में जो चीज़ों को प्रमोट करेंगे, इनोवेशन लाएंगे, देश में निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाएंगे, तो देश हमारा अग्रसर होगा। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। इस एनालिसिस में इतना ही। अब हम आपके साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे फिर किसी और इम्पोर्टेंट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।